क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है कि तुम रिजल्ट को फोकस करते हो और प्रोसेस को इनविजिबल कर देते हो? उसे ना साइकोलॉजी में कहते हैं आउटकम फिक्सेशन। मतलब दो टाइप के इंसान होते हैं, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और एक मास्टरी ओरिएंटेड। तो जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं ना, इन्हें पड़ा होता है रिजल्ट का, इन्हें चाहिए होता है सक्सेस। और ये जो काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ सक्सेस के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन जो मास्टरी ओरिएंटेड रहते हैं ये स्किल के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इन दो कैटेगरी में से जो इंसान पहले कैटेगरी में आता है तो उस इंसान को लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप यकीन मानिए, जब तक हमारा नजरिया देखने का नहीं बदलेगा ना हर एक चीज को, तब तक हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी को काम करते हुए देखते हो तो आप क्या नोटिस करते हो? आप ऑब्वियसली यार उसका काम नोटिस करते हो, बट वो इंसान जो एफर्ट लगा रहा है, जो अंदर पेन सह रहा है, जिसने अपने आप को मैकेनिज्म बना लिया है उस काम को करने का, तो वो चीज आप नहीं देख पाते हो। और यही चीज की वजह से हमें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि हमें ये मेन चीज नहीं दिख रहा होता है। वो कहते हैं ना, पेड़ उगता है तो हमें सिर्फ पेड़ दिखता है, जड़ नहीं दिखता है। तो बस हमें जड़ ही नहीं दिखता है, जिसकी वजह से हम पेड़ की आशा करने लगते हैं कि हमें तो पेड़ चाहिए। अच्छा, एक सिंपल सवाल, तुम मैच्योर हो और तुम समझ सकते हो कि अगर कोई इंसान आपसे ये कहे, ब्रो 5 दिन में तुझे मैं ऋतिक रोशन जैसा तेरा बॉडी शेप बनवा सकता हूँ, क्या तुम यकीन करोगे? तुम्हें तो ऐसे ही लगेगा 5 दिन में क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा है यार, 5 दिन में कैसे बन सकता है यार, 6-6 साल भर लग जाते हैं इस चीज को बनाने के लिए। तो बस यही चीज तो तुम्हें सोचना है कि सक्सेस, तुम्हारा एम गोल को भी पाने में 2 दिन या 3 दिन या कोई टूल का सहारा नहीं लगेगा। तुम्हें भी उसमें एफर्ट डालना होगा पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, तब जाके तुम्हें वो अचीव होगा। क्योंकि हम लोगों में ना यहीं पर एक और बात शामिल हो जाता है, जब हम ये सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा। बट मेहनत का मतलब कॉम्प्लिकेटेड मेहनत नहीं होता है। हम करते हैं कॉम्प्लिकेटेड मेहनत, जिससे लोगों को लगता है कि भाई कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बंदा कर रहा है तो कुछ डिफरेंट ही कर रहा होगा। बट वो चीजें हमें भी समझ में नहीं आ रही है। कोई लड़का कोई ऐसा काम कर रहा है जो सिंप्लीफाई तरीके से भी हो सकता है, जो डेली रूटीन फॉलो करके भी वो उस चीज को अचीव कर सकता है, लेकिन उसने उस काम को बस इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ताकि दूसरे लोगों को दिखे कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। और इससे हुआ क्या, बाद में उसको ये चीज भुगतना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग। बिकॉज वो तरह तरह की चीजें अपने लाइफ में इस्तेमाल कर रहा है, जहां उसे लाइफ में बस अपने काम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना था, वहीं वो लाइफ में तरह तरह के टूल्स अपनाएगा। और जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने आप सवाल करेगा कि शायद मैं ही गलत हूँ। तो हर एक काम को कॉम्प्लेक्सिटी की ओर ले जाने से बेहतर है कि उसे हम सिंप्लीफाई तरीके से करें, क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी काम को तब बेहतर करता है जब हम शांत होते हैं। गलती कुछ हमारी भी है और कुछ ऐसे लोगों की भी जो डायरेक्शन किसी चीज को, टूल बेचने को मार्केटिंग और सेल्स के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उनका तो भाई फोकस होता है कि मैं अपना मार्केटिंग को करूं। अगर वो सक्सेस हो गए, उनके पास एक प्रूफ आ गया कि देखो मैंने अपनी लाइफ में किस तरीके से सक्सेस हासिल करी, तो बस वो ऊपरी ऊपरी तरीके से वो उसका सैंपल दिखाएगा कि देख मैंने सक्सेस हासिल किया। बट रियली में तो उसे पता है ना कि कोई इस ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए इंसान को खुद रूल बनाना पड़ता है। तो वो चीज कभी भी वो सिंप्लीफाई नहीं करेगा, वो लोगों को और कॉम्प्लिकेटेड चीजें देगा। और जहां पर हमें ऐसा लगेगा कि हम अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें फॉलो कर रहे हैं तो लाइफ में हमें कुछ बेहतर ही मिलेगा। ये जो ट्रैप है ना कॉम्प्लिकेटेड चीजों वाला, ये बहुत गंदा और घिनौना चल रहा है। सबको पता है कि अगर आप जब तक कोई काम इस हिसाब से नहीं करोगे कि तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन स्पाइक ना हो, तब तक तुम्हें काम करने में मजा नहीं आएगा। और कोई काम जब ऐसा कर रहे हो जो रोज रोज तुम्हें डोपामिन दे रहा है, यानी कि समय बर्बाद करना किसी ऐसी ऐसी चीजों में जो रोज तुम्हारे काम के अलाइनमेंट को तोड़ रही है और तुम्हें कुछ स्पाइक दे रही है कि यार चल ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करते हैं, ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करते हैं, तो इस जगह पर डोपामिन हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये लाइफ बहुत ही एक तरीके से हमने ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं पहले, ये पहले इंसान को बस सरवाइव करना होता था, बट हमने कई सारी चीजें ऐड करी, कई सारी चीजों को अपने सुविधा के लिए इस दुनिया में लाया ताकि हमारी सुविधा हो सके। बट लास्ट में हुआ क्या, उन्हीं ने हमें कंट्रोल कर लिया। तुम्हें नहीं लगता है जहां पहले लोग स्ट्रगल करके खुद से ही मजबूत बन जाते थे, लेकिन आज वही स्ट्रगल वाले जोन में इंसान फोन उठा लेता है और अपने उस टाइम को जहां वो
स्ट्रगल वाले पेन से खुद को बेटर कर सकता था, वहीं पर वो फोन को देखकर अपने टाइम को बर्बाद कर देता है। एक सस्टेनेबल बेटर लाइफ के लिए तुम्हें एक सस्टेनेबल हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, जहां पर डायरेक्शन तुम्हें डिसाइड करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। और उसके बाद थोड़ी बहुत मोटिवेशन होती है, थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ इंस्पिरेशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे कॉपी कर लें। बस ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखो, तो तुम दुनिया को इस लेंस से देख पाओगे। क्योंकि इंसान जब अपने लेंस का इस्तेमाल दुनिया को किसी और पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देता है ना, तो वहां से उसका हर एक पेन उसको रिवॉर्ड लगने लगता है। तो बस आखिर में एक माइंडसेट शिफ्ट, तो शायद तुम इस पर विचार करो तो तुम्हारा ब्रेन आज से कुछ अलग तरीके से काम करे, और इस लेंस से देखो कि आज से मैं सक्सेस पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं आज प्रोसेस को 100% तरीके से एंजॉय करना सीखूंगा कि आज मैंने क्या क्या सीखा, और रात को खुद से बोलूंगा कि आज का दिन मेरा कैसा गया।